हमारे YouTube चैनल पर आज एक बार फिर से स्वागत है। कल हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। कल हमने फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के टाइप पढ़े थे। आज हम लोग उसके आगे पढ़ रहे हैं पार्ट 2 फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 2 फ्रैक्शन। कल हमने फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट और उसके टाइप पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि पार्ट 2 फ्रैक्शन। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, कल हमने आपसे डिस्कस किया था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, अंश जो होता है वो हर से बड़ा होता है। अंश जो होता है वो हर से बड़ा होता है, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हमने एक एग्जांपल ले लिया 35/7। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप सभी को दिख रहा है कि अंश हर से 35/6 कर दिया हमने। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अंश हर से बड़ा है। अब इसको हमको चेंज करना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। और आप सभी को कल हमने बताया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक संपूर्ण नंबर होता है, परफेक्ट नंबर होता है, और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 35 में 6 से डिवाइड करेंगे। 35 में 6 से डिवाइड करेंगे। तो 6 से जब हम डिवाइड करेंगे 35 में, तो आप सभी को मालूम है 6 5 जा यहाँ 30 हो जाएगा और 5 यहाँ रिमाइंडर हो जाएगा। तो अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 35/6। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। तो ये जो कोसेंट होता है इसको कोसेंट कहा जाता है डिवीजन में, कोसेंट। तो ये जो कोसेंट होता है ये परफेक्ट नंबर, होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5, ये आपका होल नंबर है। और जो रिमाइंडर होगा, उसको हम ऊपर लिखेंगे अंश में 5। और जो डिवीजर होगा इसको हम डिवीजर कहते हैं, डिवीजर को हम हर में लिखेंगे। तो ये आपका चेंज हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। ऐसे ही हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। आप सभी को दिख रहा है यहाँ अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो इसको हम डिवाइड करके चेंज करते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, कोसेंट लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, डिवीजर लिखेंगे। तो इस तरह से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। आप सभी ने देखा। एक और हम एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, ले रहे हैं 9/5 हमने ले लिया। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 9 में हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 1 जा 5 हो गया, तो 4 यहाँ रिमाइंडर हो गया। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, कोसेंट यहाँ लिखेंगे 1 और ऊपर अंश में हम क्या लिखेंगे, रिमाइंडर 4, और नीचे हम डिवीजर क्या लिखेंगे 5। तो इस तरह से हम यहाँ देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने चेंज कर दिया। तो इस तरह से किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं डिवाइड करके। तो साथियों अभी हम लोगों ने सीखा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। अभी हमने सीखा डिवाइड करके हम कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे। अब हम सीखेंगे कि अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हो तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे।
तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आप लोगों को पता है, जैसे एक हमने एग्जांपल ले लिया मिक्स्ड फ्रैक्शन का, आप सभी को पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होल नंबर होता है और उसके बाद एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। हमने राइट कर दिया 5/4/2 हमने राइट कर दिया। अब ये है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो अभी हमने आपको बताया था कि जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं। इसमें हमको क्या करना है, उसका जस्ट अपोजिट करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, ये आपका कोसेंट था 5, इसमें हमको डिनोमिनेटर से हर से मल्टीप्लाई कर देना है और जो अंश में जो है उसको यहाँ ऐड कर देना है और नीचे जो हर में लिखा है उसको हमको एज इट इज जैसे का तैसा लिख देना है। तो यहाँ देखिए 5 2 जा कितना हो गया, 10 हो गया, प्लस 4 हो गया, अपान कितना हो गया, 2 हो गया। तो इससे ये क्या हो गया, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। तो यहाँ आपका आ गया 14/2। अभी आपको दिख रहा है कि 14/2 के टेबल में आता है 7 हो गया। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एक प्रूफ है, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज ए होल नंबर हो गया, जो अभी हमने आपको कल सबसे लास्ट में बताया था फ्रैक्शन के फर्स्ट पार्ट में कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज ए होल नंबर हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन ले लिया 4/2/3। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 4 जो होल नंबर है उसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो न्यूमरेटर है उसको ऐड करेंगे, अपान जो डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज राइट कर देंगे। तो आप लोगों को दिख रहा है 4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस 2 हमने ऐड कर दिया यहाँ, अपान 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 14/3। तो ये आपको दिख रहा है इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। तो हम अब सीख गए कि कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। हमने अभी देखा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। एक और हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं 5/2/7। तो ये एग्जांपल हमने कंसीडर कर लिया। बच्चों को इसको करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, परेशानियां होती हैं। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, 5 में डिनोमिनेटर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस क्या कर दिया, न्यूमरेटर जो है अंश है उसको ऐड कर दिया, नीचे जो हर में है राइट है उसको वैसे राइट कर दिया। 5 7 जा क्या हो गया, 35 हो गया, प्लस का क्या कर दिया, 2 कर दिया, अपान 7 हो गया। अब क्या हो गया, 37/7। अगर इसका हम फार्मूलेशन करना चाहें कि कैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो 5/2/7 हमने ले लिया। अब इसमें आपको दिख रहा है 5 क्या है, होल नंबर है, 5 क्या है, होल नंबर है, इनटू किससे करेंगे, डिनोमिनेटर से इनटू करेंगे तो हम डी लिख रहे हैं, प्लस क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जो राइट है उसको न्यूमरेटर लिखेंगे और अपान क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर लिख देंगे। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। ये आपका फार्मूला हो गया कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। होल नंबर जो होगा उसमें डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और नीचे डिनोमिनेटर जो लिखा है उसको लिख देंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि भिन्नों में कैसे हम पता करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है। अब हम ये पढ़ेंगे कि भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो उसमें सबसे पहला जो तरीका है, सबसे पहला जो जनरल तरीका है उसमें क्या है कि अगर जब पहला कंडीशन ये है, जब हर समान हो, पहला कंडीशन है कि जब डिनोमिनेटर इक्वल हो, जब हर समान हो तो क्या होता है, बड़े अंश वाली भिन्न, बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है, भिन्न बड़ी होती है। क्या हमने कहा, पहला क्या कंडीशन है कि जब
हर समान होता है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया कि 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 हमने एग्जांपल ले लिया। अब इसमें ये भिन्न दिए हैं, 4 हैं, इसमें हमको ये पता करना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है। आप सभी को दिख रहा है कि इसके हर समान है। तो हमने क्या कहा कि जब हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। आपको दिख रहा है कि जो 7/2 है, 7/2 है, इसमें इसका अंश क्या है, सभी भिन्नों के अंश से इसका अंश बड़ा है, इसलिए जो भिन्न दी गई है इसमें सबसे बड़ी भिन्न 7/2 हो जाएगी। इसी तरह हम और एग्जांपल लेते हैं 7/5, 9/5, 11/5, 16/5। अब आप सभी को इसमें भी दिख रहा है कि सभी भिन्नों के हर समान हैं। इसमें भी हमको पता करना हो कि कौन सी भिन्न बड़ी है तो हम ये देखेंगे कि किस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है। तो आपको दिख रहा है कि जो लास्ट में सबसे भिन्न दी गई है 16/5, इसमें जो अंश है ये चारों भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न का अंश 16 है, इसलिए जो भिन्न दी गई है इसमें सबसे बड़ा जो भिन्न होगा वो 16/5 होगा, 16/5 होगा, क्योंकि इसमें इसका अंश दिए गए भिन्न में सबसे बड़ा है। तो ये पहला कंडीशन हो गया कि जब हर समान होता है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। जब हर समान होता है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। When denominator are equal, then greater will be the numerator, greater will be the fraction। इसका हिंदी में यही अर्थ है कि जब हर समान होता है, सभी जो भिन्न दिए गए हैं उनका हर समान होगा, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। इसको हम एग्जाम्पल से अगर समझें कि ये 5 सेब है, 2 लोगों को खाना है, ये 7 सेब है, 2 लोगों को खाना है, तो जो 7 सेब हैं इसको अगर हम 2 लोगों में डिवाइड करेंगे तो इसमें एक लोगों को ज़्यादा सेब मिलेगा, और इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक लोगों को उससे कम सेब मिलेगा। इससे हमको यही पता चलता है कि जब हर समान होता है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी मानी जाती है, बड़ी होती है। हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा कि अगर 5 सेब है, 2 लोगों में डिवाइड करना है, और 7 सेब है और 2 लोगों में डिवाइड करना है, तो जो 7 सेब होगा उसको जब 2 लोगों में डिवाइड करेंगे तो एक लोगों को 3 और हाफ सेब मिलेंगे। और अगर 5 एप्पल को 2 में डिवाइड करना है, 2 पर्सन में, तो एक लोगों को 2 एंड हाफ एप्पल मिलेंगे। तो इससे हमको एकदम बिल्कुल क्लियर हो रहा है एग्जाम्पल से कि when denominator are equal, then greater will be the fraction, greater will be the numerator, greater will be the fraction। कि अभी हमने पहला पढ़ा कि जब अंश समान होता है, जब हर समान होता है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। इसको हमने एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा डेली लाइफ में कि अगर 5 बनाना है उसको 2 लोगों में डिवाइड करना है, और अगर 3 बनाना है उसको 2 लोगों में डिवाइड करना है, तो 5 बनाना को जब 2 लोगों में डिवाइड करोगे 5 केले को, तो एक लोगों को ज़्यादा केले मिलेंगे, जब 3 बनाना को 2 लोगों में डिवाइड करोगे उससे ज़्यादा। दूसरा हम कंडीशन पढ़ेंगे कि जब अंश समान होता है तो कौन सी भिन्न बड़ी होती है। अगर भिन्न दी गई है और अगर उसका अंश समान होता है तो कौन सी भिन्न बड़ी होती है। जैसे हमने दूसरा कंडीशन क्या लिखा, जब अंश समान हो, अंश समान हो तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है, बड़ी होती है। इसमें हमने पढ़ा कि जब अंश समान हो, जब न्यूमरेटर इक्वल हो, जैसे हमने यहाँ 3 ले लिया, 3/2 ले लिया, और यहाँ 3/5 ले लिया। अब इसमें आपको दिख रहा है
कि दोनों का अंश समान है, लेकिन हर अलग अलग है। तो जब अंश समान होता है तो जिस भिन्न का हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। ये कैसे पता चला? क्योंकि कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब अंश बड़ा होता है हर से, तो हम जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा एक से बड़ा आंसर आता है। जब हम कभी भी ऊपर जो अंश है वो हर से अगर बड़ा होता है तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा एक से बड़ा नंबर आएगा। लेकिन अगर अंश हर से छोटा है तो जब हम डिवाइड करेंगे, बांटेंगे, तो एक से हमेशा कम नंबर आएगा। एक से जो नंबर होगा वो कम आएगा, एक से छोटा वैल्यू आएगा उसका। तो हम अब देख रहे हैं कि 3/2 में और 3/5 में अंश तो समान है लेकिन हर समान नहीं है। तो अंश समान है तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। क्योंकि अब आपका 3 बनाना है, 2 लोगों में डिवाइड करना है, और यही 3 बनाना है 5 लोगों में डिवाइड करना है। तो 3 बनाना है, अगर यहाँ 3 बनाना आपने कर लिया, ये 3 अगर बनाना हो गए और 2 लोगों में डिवाइड करना है, तो आपको दिख रहा है कि एक लोगों को 1.5 बनाना मिलेगा। और यही 3 बनाना है और इसको 5 लोगों में डिवाइड करना है, 5 लोगों में डिवाइड करना है, तो आपको दिख रहा है कि इसके हमको 5 इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे जो कि इससे कम होंगे। इसमें एक लोगों को 1.5 बनाना मिलेगा और इसमें 0.6 पार्ट उस बनाना का मिलेगा। जो 3 बनाना होंगे उसमें 0.6 पार्ट मिलेगा। तो ये आपका 3/5 पार्ट हो जाएगा। ये आपका 3/5 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 3/5 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 3/5 को, ये 3/5 को, और ये भी 3/5 को रिप्रेजेंट करेगा। जो एक एक यहाँ शेडेड पोर्शन होगा, और इसमें जो एक शेडेड पोर्शन होगा वो 3/2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल